भटकते व्यापारी की कथा। प्राचीन वाराणसी नगर में धनिका नाम का एक व्यापारी रहता था। अपनी तेज बुद्धि और लाभ कमाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध, धनिका अपनी संपत्ति पर गर्व करता था। फिर भी अपनी सारी संपत्ति के बावजूद वह बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। उसका मन हमेशा इस चिंता में डूबा रहता था कि वह और अधिक कैसे कमा सकता है, और जो उसके पास है उसे खोने का डर उसे सताता रहता था। एक दिन धनिका ने सुना कि एक बुद्धिमान भिक्षु नदी के शांत किनारे पर ध्यान कर रहे हैं। कहा जाता था कि भिक्षु की बातें गहन होती थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे संसार की कोई भी चिंता छू नहीं सकती थी। उत्सुकता से प्रेरित होकर धनिका ने भिक्षु से मिलने का निश्चय किया, यह जानने के लिए कि उनके मन की शांति का रहस्य क्या है। जब धनिका वहां पहुंचा तो उसने भिक्षु को एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए पाया। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। भिक्षु को परेशान न करने के लिए धनिका चुपचाप बैठ गया और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। तुम यहां क्यों आए हो, यात्री? भिक्षु ने पूछा। उनकी आवाज कोमल और गहरी थी। धनिका ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मेरे पास धन और सफलता है, फिर भी मेरा हृदय कभी शांत नहीं रहता। मुझे डर है कि जो मेरे पास है वह मैं खो दूंगा, और मैं हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं शांति कैसे पा सकता हूं। भिक्षु ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे बताओ, व्यापारी, यदि कोई व्यक्ति पानी से भरा हुआ मटका उठाए और उसमें दरार देखे तो क्या होगा? पानी रिस कर बाहर आ जाएगा, धनिका ने उत्तर दिया। और यदि वह व्यक्ति उस मटके में और पानी डालता रहे ताकि रिसना बंद हो जाए तो क्या होगा? मटका फिर भी खाली हो जाएगा, धनिका ने स्वीकार किया। भिक्षु ने सिर हिलाया। यह तुम्हारा जीवन है, धनिका। मटका तुम्हारा मन है और पानी तुम्हारी इच्छाएं। चाहे जितना भी पानी भरो, मोह और लालसा की दरारें उसे बाहर निकाल देती हैं। शांति पाने के लिए तुम्हें मटका भरने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी दरारों को ठीक करना चाहिए। धनिका ने सोचते हुए पूछा, और इन दरारों को कैसे ठीक किया जा सकता है, गुरुजी? भिक्षु ने नदी की ओर इशारा किया। नदी के पानी को देखो। क्या यह अपनी आकृति को थामने की कोशिश करता है या किनारों और चट्टानों के मार्गदर्शन का विरोध करता है? नहीं, यह स्वतंत्र रूप से बहता है, धनिका ने कहा। सही कहा। अपने मन की दरारों को ठीक करने के लिए तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। मोह और लालसा दुख का कारण बनते हैं, जबकि स्वीकार्यता और समझ शांति लाती हैं। ध्यान का अभ्यास करो, अपनी इच्छाओं को बिना आसक्ति के देखो और नश्वरता को गले लगाओ, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है। तभी तुम्हारा मन नदी की तरह हो सकेगा, स्वतंत्र, शांत और स्थिर। धनिका लंबे समय तक चुपचाप नदी को बहते हुए देखता रहा। उसकी कोमल धारा में उसे एक गहरी समझ होने लगी। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में लौट गया, लेकिन अब एक नई दृष्टि के साथ। समय के साथ धनिका ने ध्यान का अभ्यास किया और अपनी अधिक पाने की लालसा और खोने के डर को छोड़ना सीखा। उसकी संपत्ति वहीं रही, लेकिन अब वह उसे जकड़े नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसकी बेचैन रातें शांत नींद में बदल गईं और उसका हृदय हल्का हो गया। उस दिन से धनिका ने अपनी नई प्राप्त समझ को दूसरों के साथ साझा किया और वाराणसी में सबसे अमीर व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना गया जिसका हृदय स्थिर नदी की तरह शांत था। और इस तरह बुद्ध के उपदेश, भिक्षु के शब्दों के माध्यम से उस व्यक्ति का जीवन बदल गए जो कभी इच्छाओं के चक्र में खोया हुआ था। इस कथा ने यह सिखाया कि शांति उस पर निर्भर नहीं करती जो हम थामे रहते हैं, बल्कि उस पर जो हम छोड़ देते हैं।